आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने 6 जो सुविधाएं फ्री की रेवड़ी जिसको कहा जाता है, वो लगातार वो कह रहे हैं कि ये बनी रहेंगी, हम इसको देते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा 15 गारंटी और जारी की है। वहीं बीजेपी ने अपने 3 भागों में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। अमित शाह ने जो है भाग 3 उसका जारी किया था। इस वक्त मेरे साथ वायरल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं राम गुप्ता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। सर, संकल्प पत्र बीजेपी ने भी जारी कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र कहें तो लगातार वो जो जारी कर रहे थे एक दिन घोषणा, वो सब इसमें आज मिलाकर उन्होंने पूरा एक घोषणा पत्र जारी किया है। इस बार जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी? क्योंकि कांग्रेस ने कहा महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, बीजेपी भी कह रही है 2500 देंगे, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये। तो वादों की तो भरमार है इस बार, तो किसके वादों पर भरोसा करने वाली है जनता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी उर्फ भारतीय झगड़ा पार्टी उर्फ गाली गलौज पार्टी, यह पार्टी एक नंबर की चोर पार्टी है। अब तक ये सिर्फ भ्रष्टाचार करती थी, अब ये दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो भी चुराने लगी है। आप अगर उनके जो ये इन्होंने 3 पार्ट में सीरीज बनाई है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो ये इन्होंने लॉन्च किया है, उनका एक भी उनका जो संकल्प पत्र जिसके नाम से चरितार्थ किए हुए हैं, वह पत्र की सारी घोषणाएं हमारे केजरीवाल जी की जो गारंटी हैं, ऑलरेडी दिल्ली में पिछले 10 सालों से इम्प्लीमेंटेड हैं, उन गारंटियों को इन्होंने चोरी किया है। और अब ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी की गारंटी पर ही हम जो है अपना सत्ता के दरवाजे पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं कॉपी कर रहे हैं वो। हाँ, वो कॉपी किया है। दिल्ली, हम नहीं कह रहे, दिल्ली की जनता कह रही है। दिल्ली की जनता कह रही है जब हमारे पास ओरिजिनल है तो हम डुप्लीकेट क्यों लेंगे भैया? हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की गारंटी पर भरोसा है। और जिस व्यक्ति को पिछले 10 साल में एक गारंटी मैन के नाम से जाना जाता है, श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, भरोसे का पहला नाम केजरीवाल के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति के अलावा दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाता, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे युवा पीढ़ी के हों, छात्र हों, ये सभी लोग एकजुट होकर 70 की 70 विधानसभा सीटों में इस बार भारतीय झूठा पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाली है। बीजेपी कह रही है कि 1000 रुपये पंजाब में बोला था, यमुना सफाई की बात बोली थी, तमाम वादे किए थे, वो तो पूरे नहीं किए, तो जनता भरोसा कैसे करेगी? भारतीय झूठा पार्टी जो भी कहती है ये सब बकवास करती है। उनके पास ना तो कोई नैरेटिव है, ना कोई उनके पास नीति है, ना कोई नियम है, ना ही उनके पास कोई मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। वो इंतज़ार कर रही है कि 8 तारीख कैसे भी आए और 8 तारीख के बाद केजरीवाल जी जीत कर जाएं और हमें ये चुनाव से मुक्ति मिले। आप मुझे बता दीजिए, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी कॉन्टेस्ट करते हुए दिख नज़र आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो गाली गलौज करना, सिवाय गुंडागर्दी करना। गुंडागर्दी के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। चाहे वो उनका वो एक जो पोस्टर बॉय है जो नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, उस पोस्टर बॉय को उन्होंने आगे कर दिया है, उसको बलि का बकरा बना दिया है। पहले उसकी जो है लोकसभा की सीट काटी, उसकी भरपूर्ति करने के लिए अभी उसे विधानसभा में लड़ा दिया। वो भी इस आदमी को मैं इतनी अकल नहीं आ रही कि वो किस व्यक्ति के साथ सामने खड़ा हुआ है। मैं दावा करता हूं उसकी जमानत जब्त होगी और अगली बार उसे पार्षद की टिकट भी नहीं मिलने वाली भारतीय जनता पार्टी से। मेरी संवेदनाएं हैं उस पोस्टर बॉय को लेकर, एक नहीं 2 हैं। एक गाली मैन के नाम से फेमस है विधूड़ी, और दूसरा जो है पोस्टर बॉय के नाम से फेमस है। 8 फरवरी को आपदा मुक्त हो जाएगी दिल्ली के अंदर आपदा मुक्त। वो सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो आपदा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो आपदा है, वो आपदा के लिए है, कह रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो आपदा है, उस आपदा के लिए वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपदा मुक्त होने वाली है, वाकई में बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहे हैं वो। मैं उनकी बात पे पूर्ण रूप से मुहर लगाता हूँ।
आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो है, अंदर जो उनके आपदा चल रही है, उस आपदा का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नाम की जो आपदा आई हुई है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस आपदा को पूर्ण रूप से 8 तारीख को समाप्त करने वाली है। हो रहा है कि आज पंजाब से एक मामला सामने आया है अमृतसर के, जहां पर कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ तोड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ हुई है। उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। ऐसे में आज उन्होंने केजरीवाल के आवास पर भी प्रदर्शन भी कर दिया है। देखिए, वैसे ज़्यादा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि चूँकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, हमारे जो महापुरुष आदरणीय अंबेडकर बाबा, जिन्हें हम अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं से लेकर के एक निचले तबके के कार्यकर्ता सब उनको नतमस्तक हैं, और उन्हीं की जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और उसी संविधान की ताकत की वजह से आज हमारे देश का, चाहे दलित समाज हो, जो दबला कुचला समाज हो, वंचित समाज है, इन सभी समाज के लोगों को आज बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समान जो धारा है उस धारा में लाने का काम किया है। और अगर उनकी मूर्ति के साथ या उनके नाम के साथ या उनके काम के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा, यह छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह भी एक भारतीय झूठा पार्टी का षड्यंत्र होगा। अंत में वह जो व्यक्ति जो इस तरह का काम कर रहा था, वह व्यक्ति प्रायोजित होगा, और वो प्रायोजित भारतीय झूठा पार्टी का होगा, क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है। इनका जो गृह मंत्री है वो बाबा साहब के नाम से उनको जो है पूरे देश के जो पूज्य संसद मानी जाती है, मंदिर के रूप में पूजा जाता है, वहाँ बैठ करके उनका मखौल उड़ाता है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियाँ, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान कभी हजम नहीं हुआ है। और मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, तो आज वो इस कदर बौखलाई हुई है, इस कदर हताश है कि वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि अपना आदमी भेज करके इस तरीके के हथकंडे अपना करके पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। और मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लास्ट में अगर इस पर जांच बैठाई जाएगी, छानबीन की जाएगी, तो अंत में भारतीय जनता पार्टी का ही कोई ना कोई कार्यकर्ता जरूर निकलेगा। तो देखिए, हम राम गुप्ता जी से बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से लगातार अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी कई सारी घोषणाएं की हैं। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार दिल्ली की जनता किसके वादों पर इस बार भरोसा करेगी और 8 तारीख को दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।